and welcome to Bankpedia. So guys, today in this lecture we will discuss alphanumeric series. तो अगर हम alphanumeric series की बात करें तो बैंक प्री में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो alphanumeric सीरीज की अगर बात करें, इसके जो क्वेश्चन हैं वो बनने में आप 1.5 मिनट में, लगभग 1 से 1.5 मिनट में इसके 4 से 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अब अल्फान्यूमेरिक सीरीज की मैं बेसिक की बात करूं तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज का अगर आपको डिस्क्रिप्शन दूं तो जो अल्फा टर्म है, अल्फा को हम अल्फाबेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूमेरिक से यहाँ पे मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज और नंबर्स से है। ओके, एंड सीरीज मतलब एक श्रृंखला। सो अल्फान्यूमेरिक सीरीज हम किसी भी, अगर इसमें सिर्फ A, B, C, D एंड सो ऑन इस टाइप के सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे तो हम उसको अल्फा सीरीज बोलते हैं, एंड अगर सिर्फ नंबर्स होंगे तो उसको हम न्यूमेरिकल सीरीज और नंबर सीरीज बोलते हैं। बट इन जनरल अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो हमको जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज पूछी जाती है उसमें इन अल्फाबेट और नंबर्स के अलावा हमारे पास जो तीसरी चीज वहां पे हमें देखने के लिए मिलती है वो होती है सिंबल्स। इस सीरीज को बोला अल्फान्यूमेरिक सीरीज आता है, लेकिन इसमें हमारे जब पूरी सीरीज आती है तो उसमें सिंबल्स भी होते हैं, जैसे कि @ कॉपीराइट, %, डॉलर एंड सो ऑन। जितने भी आप कीबोर्ड या अपने फोन पे देखते होंगे सिंबल्स, उस टाइप के सिंबल जो भी होते हैं वो आपके सीरीज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बेसिक इसका एग्जांपल देता हूँ। एक मैं सीरीज अपने मन से लेता हूँ यहाँ पर को, जैसे कि रैंडमली कोई सीरीज मैंने सेलेक्ट करी। मान लीजिए आपके बैंक में कोई इस टाइप के आपके पेपर में सीरीज आई हुई है। इस तरीके की अगर कोई सीरीज है मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो इसमें क्या होगा ना, आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो हमको इस सीरीज में ज्यादा कोई ऐसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें हमको अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वर्बल एबिलिटी, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं और कितने बेसिकली और अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को पिक कर पाएंगे और उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अल्फान्यूमेरिक सीरीज में वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे इसमें छोटे छोटे टर्म आते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपको कुछ टर्म्स का ध्यान रखना है, जैसे फॉलोड बाई, फर्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड वन इज प्रीसीडेड बाय। अगर ये टर्म आपको कहीं पे दिख रहे हैं ना, तो जैसे आप अगर फॉलोड बाय का मतलब ये होता है, जैसे बोला जाता है, ये बोला जाएगा सीरीज में कि अगर हम बोलें A फॉलोड बाय 2, मतलब A के बाद क्या आ रहा है 2, तो इसका मतलब हो गया फॉलोड बाय। और अगर यहाँ पर लिखा है कि अगर ये प्रीसीडेड के लिए देखें, तो अगर इस एग्जांपल में देखें, सो D प्रीसीडेड बाय F, मतलब D के पीछे F आ रहा है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा ना, जैसे कि ये पूछ लेगा वो कि फॉलोइंग टर्म्स में कौन सा टर्म @ को प्रीसीड कर रहा है, या विच टर्म प्रीसीडेड बाय @। तो यहाँ पर को @ को प्रीसीडेड के पीछे क्या है C। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और दूसरी चीज क्या होती है, इसमें हमको ये देखना है कि इस सीरीज में आपको टोटल एक तो एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। अब अगर सीरीज एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, सो दीज ऑल मतलब A to C @ मतलब सिंबल्स, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स मिलकर हम इन सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो अगर इस सीरीज में टोटल एलिमेंट्स की बात करूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 11 एलिमेंट्स हैं इस सीरीज के अंदर। और इसमें आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेफ्ट के, अगर हम लेफ्ट हैंड, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज बताना मैं ऐड करना भूल गया।
जैसे ना अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा रहा है आपसे इस सीरीज के अंदर, तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना, वो एंड देना भूल जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए इसमें पूछा है कि विच इज द सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब सेवंथ टर्म लेफ्ट हैंड से कौन सा है। तो इस सीरीज के अंदर लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा। तो अगर सीरीज के अब सेवंथ टर्म की बात करें लेफ्ट हैंड से, 1 2 3 4 5 6 7, विच मीन्स एफ जो है आपका वो सेवंथ एलिमेंट है यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपसे सीधे सीधे पूछ दिया जाता है बट आपको एंड नहीं बोला होता, और जब आपको एंड नहीं बोला होता ना, तो आपको उस एंड को ऑटोमेटिकली आपको क्या मानना है कि वो लेफ्ट एंड की बात कर रहा होगा, लेफ्ट एंड की बात कर रहा होगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड होता है ना हमारा, लेफ्ट हैंड हमारी जो जनरल राइटिंग प्रैक्टिस होती है, हम उसमें लेफ्ट टू राइट की ओर लिखते हैं। कभी ऐसा नहीं तो हम राइट की से लेफ्ट की ओर लिख रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप उर्दू ना लिख रहे हो। तो बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपका वहां पर इंग्लिश के टर्म्स में आएगा। तो चलिए अब मैं ना इसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाता हूँ, जिससे मैं आपको इसके जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स हैं वो क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में, जिससे आपके जो डाउट होंगे वो आगे जाके क्लियर होंगे इसमें सीरीज के अंदर। तो अब यहाँ पर को फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ जाएंगे हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ना, एक पहले तो आपको दिखा देता हूँ, ये सीरीज जो है ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाई है। ये IBPS क्लरिकल के पेपर में आई थी 2016 में, उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ये लेटर्स अल्फाबेट्स हैं, ये नंबर्स हैं और ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। तो ये एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे करेंगे इसमें, जिससे आपके डाउट क्लियर हो। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवंथ टू द राइट ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि राइट हैंड से, राइट हैंड ये हमारा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो अगर हम राइट हैंड की बात करें, वो हमसे पूछ रहा है कि राइट हैंड से जो आपका 13th एलिमेंट है, ठीक है, उस 13th एलिमेंट के 7th राइट पे कौन सा एलिमेंट है। तो अगर इन जनरल हम बात करें ना, कोई भी पर्सन अगर हम जिसको, अगर एज यूजुअल अभी आपको कुछ इसके पीछे पता नहीं है ट्रिक कौन सी लगनी है, तो आप इसमें कैसे जाएंगे ना, एक नॉर्मल पर्सन करेगा राइट से, आप पहले 13th एलिमेंट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13th एलिमेंट कौन सा हो गया, 5 हो गया। अब इसके 7th राइट, इस 5th के 7th राइट में अगर आप जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो R जो है ना आपका, यहाँ पर को देखो ऑप्शन में भी है आंसर, तो R आपका 7th एलिमेंट सही आंसर। लेकिन इस प्रोसेस के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा, जिससे ये आपका जो क्वेश्चन एज अ, हम इसे बोनस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत कम टाइम लेते हैं, तो वो आपके लिए बोनस नहीं रहेगा वहां पे। तो अगर हम इसमें आगे जाके देखें तो हमको इसमें ये नहीं देखना, ऐसे नहीं काउंट करना जैसे मैंने पहले करा। अब आपको इसमें ट्रिक क्या यूज करनी है, आपको पहले देखना है कि एंड कौन सा है, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ इतना पकड़ना है, देख लो पहले आप स्क्रीन पे, वहां पे आप इसको नोट कर लीजिए, 7th एलिमेंट, 7th टू द राइट, ओके, 13th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो राइट और राइट की बात हो रही है, तो जब हमको सीरीज में ये बोला है ना कि राइट एंड राइट, तो हमको एक फॉर्मूला यूज करना है, बोल सकते हैं फॉर्मूला R माइनस R। और अगर ये R माइनस R का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड एंड नंबर ऑफ अनदर एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये क्या है, एक है 13, दूसरा है 7, मतलब कि 6। तो इसका मतलब कि आपको अब 6th एलिमेंट देखना है R से, मतलब राइट हैंड से। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो जो आपका आंसर है वो R यहाँ पर को आ गया। तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पर तो राइट हैंड की बात हुई थी। अगर अब आपके एग्जाम में बारी आती है ना, मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि लेफ्ट हैंड, अगर यहाँ राइट और राइट के बदले लेफ्ट और लेफ्ट होता ना, तो आप क्या करते, L माइनस L। मतलब अगर आपको राइट और राइट के बारे में बोला गया है, या लेफ्ट और लेफ्ट के, मतलब अगर आपको एंड और एलिमेंट सेम साइड के बोले गए हैं, राइट या राइट या लेफ्ट, तो आपको ऐसे माइनस का यूज करना है वहां पर को, ठीक है। और अगर आपको एलिमेंट पूछे गए हैं, हो सकता है आपको राइट या लेफ्ट
और या फिर लेफ्ट और राइट क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर होता है 7th टू द लेफ्ट, 7th टू द, यहाँ राइट की जगह होता है लेफ्ट, और यहाँ पर होता है 13th ऑफ द राइट, 13th ऑफ द राइट होता ना, तो आप क्या करते, यहाँ पर प्लस कर देते। ठीक है, मतलब अगर आपका सेम साइड से पूछा गया है तो आपको माइनस करना है, और अगर आपको अपोजिट साइड से पूछा गया, मतलब राइट और लेफ्ट से पूछा गया है, तो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अब चलो मैंने जैसे आपसे बोला ना, तो करके भी देख लेते हैं एक बार। 7th टू द लेफ्ट, 7 टू द लेफ्ट एंड 13 फ्रॉम द राइट एंड, तो 13 एंड 7, मतलब कि हम 20th एलिमेंट देखते हैं किस एंड से, राइट था ना, राइट एंड लिखा है ना, राइट एंड से गिनते हैं। अगर इसमें टोटल एलिमेंट होंगे तो हमको पता चल जाएगा, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो जो 20th एलिमेंट होगा ना, वो यहाँ पर को अगर लेफ्ट और राइट हैंड पूछा होता तो वो स्ट्रिप हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की बेसिक जो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है और टाइम खाने वाला क्वेश्चन यही होता है, राइट और राइट हैंड, लेफ्ट और लेफ्ट हैंड वाले। तो अगर आप नोटिस करिए एक बार फिर से, अगर आपसे आर और आर मतलब राइट एंड, आपको क्वेश्चन में एंड देखने हैं, अगर आपसे राइट हैंड पूछा है और राइट हैंड पूछा है तो आपको उन के जो नंबर दिए हुए हैं उनको माइनस कर लेना है, और अगर आपसे अपोजिट एंड पूछे हुए हैं तो आपको उनको ऐड कर लेना है और उसमें सब्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के में हम फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 7th टू द राइट, 7th टू द राइट एंड 13th फ्रॉम द राइट। तो अब मैंने तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई, जब आपको प्रैक्टिस जाएगी तो आप सीधे क्या बोलेंगे, 7 टू द राइट एंड 13th फ्रॉम द राइट एंड, तो 13 माइनस 7 6, 6 फ्रॉम द राइट एंड, 6 फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6, आर जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, तो अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने पहले से लिख के रखे हुए थे आपके लिए। अब देखो, पहले इसको देखते हैं क्योंकि इसमें एक थोड़ा एक और लॉजिक की बात करेंगे हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या देखो, हाउ मेनी लेटर्स, सीरीज वही है। ठीक है, अभी भी सीरीज वही है, सीरीज में चेंज नहीं है क्योंकि हम उसी सीरीज का आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे एक सीरीज आपको मिली है तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं वहां पे, तो मैंने अभी 3-4 लिए हुए हैं, एक हमारा हो गया, अब बाकी की है। तो इससे पूछा हाउ मेनी लेटर्स। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। तो उसने क्या पूछा है आपसे कि 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो 7th एलिमेंट इस सीरीज में लेफ्ट हैंड से कौन सा है, लेफ्ट हैंड ये हुआ, तो 3 6 7, दिस इज 7th एलिमेंट एंड 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। 14th एलिमेंट देखो 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14th एलिमेंट आपका ये हो गया। अब इनके बीच में कितने लेटर्स हैं। अब देखिए, उसने एलिमेंट नहीं पूछा, अगर उसने एलिमेंट पूछा होता तो आप इन दोनों टर्म के बीच में इन सबको काउंट कर रहे होते और अपना आंसर देते। विच मीन्स अगर इसमें एलिमेंट, इन दोनों टर्म के बीच में एलिमेंट की बात करें तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट है। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं 10 नहीं मिलना, क्यों, क्योंकि उसने लेटर्स पूछा हुआ है, लेटर्स विच मीन्स अल्फाबेट्स। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। इन दोनों के बीच में सिर्फ 4 है, बाकी क्या है, नंबर एंड सिंबल्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। समझे इस क्वेश्चन को। अब ऐसी इसमें आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द गिवन अरेंजमेंट 4 ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखे ना, तो ये ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब इस ऑड वन आउट के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन, आप अब इसमें ना आपको ऑप्शन देखकर ही सॉल्व करना होगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यू एच ओमेगा, तो आपको इसके पीछे का लॉजिक ढूंढना होगा कि इसमें क्या करा है। तो पहले यू एच ओमेगा को ढूंढिए, कहाँ पर है, यू यहाँ पर है। ओके, फिर एच 1 2 3 4, एच, यू से 3 पहले एच है और यू के जस्ट बाद ओमेगा है। ओके, हो सकता है जो अगले टर्म हो वो भी ऐसी हो। ठीक है, अब दूसरे में जाते हैं। हम जब तक दूसरे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे हम तब तक कुछ भी लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपस में रिलेटिवली ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ओके, 9, वेयर इज 9, 9
9 के एक बार D, 9 के एक बार 7। ओके, तो देखो अब ना हमको दोनों शुरुआत के ही दो क्वेश्चन में अलग अलग रिलेशन मिल गए। अब या तो ये या ये, इन दोनों में से ही जो हमको रिलेशन मिला है ना, वही रिलेशन आगे में से किसी एक में मिलेगा और हम तीसरे को फाइंड करते हम बता देंगे कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा और हमको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पहले वाले में था कि यू के 3 पीछे एच और यू के जस्ट राइट में ओमेगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है 9 के एक पीछे डी और 9 को एक एलिमेंट छोड़ के राइट की तरफ 7। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं तो क्या है एट द रेट। ओके, एट द रेट के एक एलिमेंट छोड़ के लेफ्ट में जी एंड एक एलिमेंट छोड़ के स्टार, तो हमको यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट मिल गया। इन दोनों में सेम रिलेशन था, हमको और निकालना था, मतलब जो इनका जैसा नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया यू एच ओमेगा। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर को लिखे हुए तो नहीं है, लेकिन मैं मतलब इसमें मेमोरी बेस्ड में भी 3 ही थे, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जो इस सीरीज में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि चलिए ऐसा बोलते हैं कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स बिटवीन द एनी एलिमेंट्स, लेट्स से 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड लेट्स से 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो उसमें क्या होता है, आपको पूछना है, आपको उसने पूछा 10th एलिमेंट फ्रॉम द, हाँ मैं 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट कौन सा है 3 6 7 9 10, 10th एलिमेंट है एट द रेट, और 8th एलिमेंट है राइट हैंड से देखा जाए तो 8th एलिमेंट कौन सा है 3 4 5 6 7 8 एंड। तो अब आपको ना एट द रेट और एंड के बीच में जितने नंबर है उनका सम निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको क्या करना है 9 7 16 5 21 1 22, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि 10वां एलिमेंट लेफ्ट हैंड से जो है और 8वां एलिमेंट राइट हैंड से जो है, उनके बीच में जितने नंबर्स हैं, मतलब कौन कौन से नंबर है 9 7 5 एंड 1, इनका सम, तो आप बता देंगे 22। ये आपका आंसर है। और एक क्वेश्चन इसमें जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है वो होता है, लेट्स से वो आपसे ऐसा पूछ देगा ना, जैसे जो सीरीज दी है उसमें या तो आपसे बोल देगा कि उस सीरीज में से लेटर्स को ड्रॉप कर दिया जाता है या नंबर्स को ड्रॉप कर दिया जाता है या सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जाता है, उसके बाद जो सीरीज बनती है उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो लेट्स से कि यहाँ पर को हम लेटर्स को लेटर्स को ड्रॉप कर देते हैं, तो लेटर्स को अगर हम ड्रॉप मतलब उनको हटा देना है और बाकी की सीरीज को बचा देना है। तो लेट्स से अगर ड्रॉप करने की बात आती है तो आपको इसमें से ड्रॉप करना मतलब इनको हटाना। अगर मैं कहता हूँ कि लेटर्स ड्रॉप करने हैं तो आपको NAKW इन मतलब अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करना है। अब आपकी सीरीज कैसी बन जाएगी 3 2 8 4 एट द रेट, क्योंकि सिंबल्स की बात नहीं हुई थी ना, एस्ट्रिप %, एंड देन 9 7, इस तरीके से आपको इनको काउंट करना है और इनको नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए वो ऐसा कहता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द थर्ड एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट। ओके, अगर हम सारे लेटर्स को ड्रॉप कर दें उसके बाद आपका थर्ड एलिमेंट लेफ्ट हैंड से कौन सा बनता है, अगर वो आपसे ये पूछे तो देखो आपने लेटर्स को तो ड्रॉप कर दिया, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट आपका बनेगा 8th। या अगर वो बोले कि राइट हैंड से सारे लेटर्स को ड्रॉप करने के बाद 7th एलिमेंट कौन सा बनता है। ओके, लेटर ड्रॉप करें, ओके, कॉपीराइट विल बी देयर, 6 विल बी देयर, इक्वल टू 3, देन 4, देन 5, देन 6, तो आपका 6th जो बन जाएगा कौन सा हो जाएगा ओम विल बी देयर। तो ओम आपको ऐसे केस में आंसर है। तो ये थे आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन। इसमें आपसे बस इतना ही पूछा जाता है और ये सीरीज आपको इजीली 4 to 5 नंबर एग्जाम में देगी और विद एक्यूरेसी। बस आपको इसमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है। एक बस जो इसमें बेसिक आपको एक मेन चीज आपको याद रखनी है वो है ये फॉर्मूला, जो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर राइट टू राइट हैंड पूछा जाता है, लेफ्ट टू लेफ्ट हैंड पूछा जाता है या अपोजिट, आप पता है इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे वो होता है ना मैग्नेट के अगर दो सेम पोल हो तो आपस में रेपल करते हैं और अगर अपोजिट पोल हो तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मतलब सेम पोल मतलब सेम साइड्स, तो आपस में रेपल करेंगे तो नेगेटिव साइन, और अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव साइन। ये एक एग्जांपल जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपसे अब कभी भी नेक्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको ऐसे काउंट करके वापस आके नहीं करेंगे, आप इसको सीधे इस फॉर्मूले के थ्रू, अगर सेम साइड्स हैं तो माइनस करके उन एलिमेंट्स को, और अगर अपोजिट साइड्स हैं तो प्लस करके उन एलिमेंट्स को करेंगे। ओके, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके डाउट क्लियर करने में मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड रिलेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।